श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों। आपको पता है कि बॉर्डर पर रहने वाले सिपाही हमारे सैनिक जब लड्डू गोपाल जी के भक्त बन जाएं। आइए आज की इस घटना में हम जानते हैं कि क्या हुआ है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर आई हूँ। एक ऐसे जाबाज सिपाही की जो बन गए लड्डू गोपाल जी के भक्त, और कैसे बने, कैसी रही उनकी जर्नी, उनके परिवार वालों ने ही मुझसे शेयर की है। तो चलिए जानते हैं। आज की लीला कथा मुझे भेजी है दोस्तों कविता जी ने। कविता ही उनके परिवार की ही एक लड़की है। बस उन्होंने इतना ही नाम बताया दोस्तों, उसके बाद उन्होंने कुछ भी मुझे अपनी डिटेल्स नहीं भेजी हैं, जो उन्होंने बोला कि आप इस सीक्रेट रखिएगा। तो चलिए जानते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों, एक जाबाज सिपाही जिनका नाम रतन चौहान है। रतन चौहान जी वो कहते हैं ना कि जब भक्ति का नशा चढ़ता है ना, तो हमें कुछ और नहीं सूझता। बस ऐसा ही एक नशा है रतन जी को। रतन कहते हैं कि जब वो 10वीं और 9वीं में पढ़ते थे ना, तो उनके अंदर से भक्ति जैसी ख़त्म सी हो गई थी। उनको भक्ति का मायना ही नहीं पता था। लेकिन वो बचपन में जब वो 1 साल 2 साल के होते थे ना, तब उनको भगवान की बातें रटती थी। दादा थे, चाचा जी थे, उनके पिताजी थे, उनको भक्ति की बातें बताते थे। तो उनको सारे श्लोक, सारी चीज़ें रटी हुई थी। कब क्या कैसे होता है, सब कुछ उन्हें पता होता था। इसी तरह से रतन जब धीरे-धीरे बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के दौरान उनके मन से भक्ति की जो भावना है ना, वो धीरे-धीरे ख़त्म होती चली जाती है। ख़त्म होने के साथ-साथ दोस्तों, रतन की ज़िंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। वो होता है पढ़ाई का। पढ़ाई करने वाले रतन एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट बन जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा वो ब्रिलियंट होते हैं। उनकी वो हर जगह टॉप करते थे। टॉप किया उन्होंने दोस्तों 10th क्लास में। फिर उनके परिवार वालों ने ये डिसाइड किया कि वो उन्हें डॉक्टर बनाएँगे, या तो उन्हें एक अच्छा आला अधिकारी बनाएँगे। लेकिन जब कहते हैं ना, जब किस्मत में कुछ और लिखा हो, तो इंसान वो कुछ नहीं कर सकता। जब वो 12वीं क्लास में आए दोस्तों, 12वीं में भी उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और उन्होंने पूरा ज़िला टॉप किया था। ज़िला टॉप किया, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद उनका अचानक से, क्योंकि वो सुबह-सुबह जब दौड़ने जाते थे, तो देखते थे कुछ लोग, ग्राउंड होता था जो, वहाँ पर कुछ लोग पुशअप्स मार रहे हैं, कई लोग दौड़ रहे हैं, कई लोग एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। तो वो पूछते कि आप ये सब क्यों कर रहे हो? तो बोलते कि हमें बीएसएफ, यानी कि हमें बॉर्डर पे जाना है, हमें एक सैनिक बनना है। ये सुनकर वो कहते हैं कि अच्छा, सैनिक बनना है आप लोगों को, इस वजह से कर रहे हो। उनका भी दिमाग उसी ओर मुड़ गया। वो भी अपने घर में आकर बताने लगे कि ना मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, ना मैं डॉक्टर बनूँगा। मैं अब जा कर के मतलब बॉर्डर पर जाऊँगा मैं। तो ये बात सुन कर के सबने कहा कि बॉर्डर पर जाओगे? बॉर्डर पे क्या रखा है जाने के लिए? तभी वो कहते हैं कि मैं आर्मी में जॉइन करूँगा, मैं आर्मी जॉइन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अब उसके लिए मेहनत करूँगा। तो घर वालों ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। उनकी माँ जो थी ना, वो राज़ी नहीं थी इस चीज़ के लिए। वो कह रही थी कि आए दिन मैं हमेशा ऐसी घटनाएँ सुनती रहती हूँ कि बेटे को कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। लेकिन जो है, किसी के बच्चे को, किसी के पिता, किसी के चाचा, किसी के भाई, मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ होता है बेटा, डर लगा रहता है, इसलिए तुम ऐसी चीज़ें जॉइन ना करो। लेकिन कहते हैं ना कि जो लिखा होता है वही होता है। उन्होंने आर्मी जॉइन करने के लिए बिल्कुल मन बना लिया। आर्मी जॉइन उन्होंने किया, बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और 3 साल के अंदर-अंदर उन्हें आर्मी में बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई। पोस्ट उनकी थी एक बहुत अच्छी। उसके बाद वो वहाँ पर अच्छे से अपना काम करने लगे। छुट्टियों में वो घर आते, धीरे-धीरे वो घर में रहते, उनको अच्छा लगता। फिर जब वो बॉर्डर पर फिर से उन्हें जाना होता, जब उनकी ड्यूटी होती, तो उनका ना यहाँ से जाने का मन नहीं करता था। ये चीज़ था रतन के अंदर। तो उनकी माँ कहती थी, बेटा पहले ही कहा था ना कि अगर नहीं ना जाते तो कम से कम तुम यहीं रहते हमारे पास। तो रतन कहते हैं कि हाँ माँ, तुमने सही कहा था। अब मेरा तो यहाँ से बिल्कुल जाने का भी मन नहीं करता। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो रतन की माँ कहती, कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन की छुट्टी और बढ़वा लो। तो रतन ने 10 दिन की छुट्टी और बढ़वा ली। रतन 10 दिन की छुट्टी और बढ़वा लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, अब मैं यहीं रहूँगा माँ, कुछ दिन अभी और आपके पास। उनकी माँ भी खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो एक दिन जंगल की ओर निकल जाते हैं। वो जंगल की ओर जब जाते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पर, तो कई सारे वहाँ पर साधु, मतलब वहाँ जहाँ वो रहते थे ना, वहाँ पर उनके यहाँ घर में थोड़ी दूर जंगल पड़ता था। एक कोई घना जंगल नहीं था, बस नॉर्मल सा जंगल है जहाँ बहुत ही घने पेड़-पौधे थे। बाकी लोग वहाँ पर आम तोड़ने जाते थे। बहुत सारी
अच्छी-अच्छी मतलब पेड़ों का वहाँ पे बागान था। तो वहाँ पर वो जाते हैं, तो वहीं पर एक बाबा उन्हें मिलते हैं, जो कि बहुत दिनों से कुछ खाए-पिए नहीं थे। तो वहीं पर वो बैठे रहते हैं, पत्तियों का ढेर लगा रहता है, उसी के बीच में बैठे रहते हैं, ठंड का मौसम होता है, आग जलाए रहते हैं, तो जाते हैं वहाँ पर बैठते हैं, कहते हैं, "बाबा जी, दुनिया से ना मन हटा जा रहा है। अब तो बॉर्डर पर सेवा करता हूँ देश की, लेकिन फिर भी वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा।" बाबा कहते हैं, "क्यों बेटा, ये तो सबसे बड़ी सेवा है, ये तो सबसे बड़ी सेवा है और तुम पूरे देश के लिए कर रहे हो, इससे अच्छा क्या है?" वो कहते हैं, "पता नहीं क्यों आजकल बड़ा ही मन व्याकुल हो रहा है, पता नहीं क्यों क्या हो गया है?" बाबा जी कहते हैं, "कोई बात नहीं बेटा, ज वहाँ तुम्हारे यहाँ मंदिर है?" तो कहते हैं, "हाँ, हमारे यहाँ मंदिर तो है।" तो कहते हैं, "जाओ मंदिर में राधा कृष्ण नाम का जप करो।" तो कहते हैं, "पंडित जी, ये बताओ आपको कैसे पता? आप तो मुझे एक बहुत ही गरीब से ब्राह्मण लग रहे हो।" वो कह रहे, "मैं गरीब ब्राह्मण नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कहाँ से हूँ, बस मैं इतना कहूँगा कि मैं कोई गरीब ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एहसास नहीं है। अगर मिल जाए तो खा लेता हूँ, नहीं मिले तो नारायण की मर्ज़ी।" वो नारायण का नाम सुनकर कहते हैं कि अच्छा, आपको मुझे लगा कि आप शिव भक्त हो, लेकिन आप तो नारायण का नाम ले रहे हो। वो कहते हैं कि शिव और नारायण में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। तो कहते हैं कि क्या ये बात सच है? तो कहते हैं, हाँ, नारायण और शिव में कोई भेद नहीं है। ठीक है, इतना कह के दोस्तों फिर वो वहाँ से बाबा जाने लगते हैं। तभी वो कहते हैं कि आपने क्या बताया था? वो कहते हैं कि बाबा, आपने क्या बताया था, आप बताइए? वो कहते हैं, बेटा, ज़िंदगी से मुक्त होना चाहते हो ना? शांति पाना चाहते हो ना? मन में सुकून नहीं है ना? तो कहते हैं, हाँ। वो कहें कि ठीक है, तुम भगवान की मंदिर में जाना और उनकी खूब पूजा करना, खूब सेवा करना, राधा कृष्ण भगवान की। तुम यहाँ कितने दिन के लिए? वो कहते हैं कि आज मेरा 2 दिन ख़त्म हो गया, मैं सिर्फ़ यहाँ पर 8 दिन के लिए हूँ। वो कहते हैं, हर रोज़ जाओ, रात को जाओ, माला जप करो, राधे कृष्ण भगवान को पुकारो और कहो कि मन में शांति दें। देखना बहुत सुकून, शांति आएगी और तुम देश की सेवा करोगे, ये सबसे बड़ा पुण्य होगा तुम्हारे लिए। इतना कह के बाबा वहाँ से चले जाते हैं। वो घर आते हैं, वो घर आते खाना-वाना खाते हैं। उसके बाद वो नहा धो लेते हैं। सब कहते हैं, "नहा रहे हो रात को, क्या बात है? ठंड का मौसम है और तुम नहा रहे हो इतनी रात को?" तो कहते हैं, "ऐसे ही बस थोड़ा-सा फ्रेश हुआ था तो फ्रेश होने का मन कर गया।" सबको ये बात बड़ी अटपटी सी लगी। उसके बाद जो रतन थे, वो मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाते हैं, दिया जलाते हैं, तो वो सब लोग कहते हैं कि ये रतन आज बड़ा पूजा-पाठ कर रहा है। तो उनकी मम्मी कहती हैं कि बे बेचारे का मन अशांत बहुत है। 9 दिन 8 दिन बाद उसे चले जाना है, तो इसलिए वो पूजा-पाठ कर रहा है, उसे करने दो। घर वाले भी कुछ नहीं बोलते, कहते हाँ ठीक है, बिल्कुल करो, क्यों हम मना करें। तो वो पूजा-पाठ करने लगता है वहाँ पर। उसके बाद इसी तरह करते-करते दोस्तों 5 दिन बीत जाते हैं। रोज़ रतन घर चले आते थे, लेकिन आज रतन घर वापस नहीं आए। सब लोगों ने देखा कि बाहर पड़ी खाट खाली है, खाट पर कोई नहीं सो रहा है। तो जब वो जाते हैं, देखते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। सबको लगता है कि कहीं रतन मंदिर में तो नहीं है, और ऐसा ही होता है। वो भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि रतन वहीं पर बेहोश पड़े हुए हैं। बेहोश पड़े, पूरा शरीर ठंडा है, ठंड से दाँत-वाँत बिल्कुल उनका चिपक गया था। पूरी शरीर नीली पड़ गई थी ठंड की वजह से। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि इनको निमोनिया हो गया है, ठंड बहुत ज़्यादा लग गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि एक बात बताइए, ये यहाँ पर ऐसे ठंड में क्यों बैठे थे? और उनको मतलब निमोनिया हो गया, आपको पता है ये होश में नहीं आ रहे हैं। फिर किसी थोड़ा बहुत उपचार करवाया गया, दवाइयाँ वग़ैरह आईं, इंजेक्शंस लगे, फिर थोड़ा-सा उनको होश आया, तो उनकी आँखें जब खुलती हैं, तो रतन अब रतन नहीं रह गए थे। रतन के मन में कुछ और ही हो चुका था। रतन जब आँखें खोलते हैं, तो उनको सामने वो पता नहीं क्या ऐसा दिखा, वो तुरंत हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, "प्रणाम परमात्मा, मुझे ठीक करने के लिए।" वो उठकर जैसे ही जाने लगते हैं, तो वो कहते हैं कि, "ये कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम्हें निमोनिया की शिकायत है।" वो कहते हैं तुरंत रतन कि, "नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ।" उन्होंने कहा ना अभी-अभी कि मैं ठीक हूँ, उन्होंने ही मुझे कहा कि, "बेटा अब आँखें खोलो, बस अब तुम्हारा कष्ट का समय ख़त्म हुआ, तभी तो मैं अभी आँखें खोला हूँ।" ये सुनते ही सबको ये लगने लगा कि दिमाग में मतलब निमोनिया है, बुखार बहुत ज़्यादा था, इस वज़ह से वो इधर-उधर की बातें कर रहा है बहकी-बहकी। घर वालों ने कहा कि, "इस तरह से क्यों बात कर रहे हो बेटा, क्या बात है बताओ?" वो कहते, "माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ।" उसके बाद फिर जब वो ये बात वो कहते हैं, तो कहती है कि, "हाँ, हो सकता है, ठीक हो सकते हो, कोई बात नहीं,
सब ठीक है। फिर वो लोग हॉस्पिटल से घर लेकर आते हैं, कोई खाने-पीने की चीज़ें देते हैं। उसके बाद सब कुछ होता है बहुत अच्छे से। फिर वो छुट्टी का दिन ख़त्म हो जाता है। तो छुट्टी का दिन ख़त्म हो जाता है, तो कहते हैं कि अब मैं मतलब नहीं जाऊँगा। तो कहते हैं क्यों? क्यों नहीं जाओगे? तो पुंछ जो कश्मीर में है दोस्तों, वहाँ पर उनकी नौकरी मतलब वहाँ पर उनकी पोस्टिंग उनकी वहीं पर हुई थी। तो वहाँ से फ़ोन आता है लगातार कि क्या बात है, आप आ क्यों नहीं रहे? छुट्टियाँ आपकी 2 दिन से ज़्यादा हो चुकी हैं, मतलब फ़ोन आने लगे। तो कुछ लोग वहाँ से आए भी 5-6 दिन के बाद। तो जब 5-6 दिन के बाद आते हैं, तो वो उस रतन को नहीं पाते, जिस रतन के अंदर एक जज़्बा था। अब वो रतन एक भक्त में बदल चुका था। रतन के अंदर एक ऐसी भक्ति ने जन्म ले लिया था, जो शायद 7 जन्मों में भी ख़त्म नहीं होने वाली थी। और वो भक्ति थी दोस्तों राधा कृष्ण की। कई लोगों ने उन्हें समझाया कि तुम्हें आगे बहुत कुछ मिल सकता है, अपने देश के लिए शहीद होगे तुम। मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें कही गई, लेकिन फिर भी उन्होंने टस से मस नहीं हुए। वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। कुछ लोग तो कहने लगे कि बो वहाँ पर डर गया, वहाँ पर कि लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाई में वो मर जाएगा, इसलिए वो डर गया, इसी डर के मारे ये ढोंग कर रहा है, ऐसा-वैसा। लेकिन जो रतन थे ना, उन्होंने कहा मैं ढोंग ही सही, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि मैं क्या हूँ। और पता है आप लोग मुझे चाहे जो कह लो, मुझे बुरा नहीं लग रहा। मेरे मन में बहुत शांति आ गई है, बहुत मतलब परम शांति का मैं अनुभव कर रहा हूँ। मुझे इतना अच्छा तो शायद कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। मैं बहुत ज़्यादा शांति महसूस कर रहा हूँ। इतना सब कुछ उन्होंने कहा, उसके बाद अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनकी माँ कहती है, "क्या बेटा तू सच में नहीं जाएगा?" कहते, "नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं ठीक हूँ।" उसके बाद वो वहाँ से जो जितने भी मतलब वहाँ से कुछ मेन लोग थे वो आए हुए थे, वो चले जाते हैं अपने घर। अपने घर जाने के बाद मतलब वो वहाँ से वापस लौट जाते हैं दोस्तों, और वो जो है रतन जो है अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद उनकी माँ सब लोग मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसको कुछ हो गया। तो उसकी माँ कहती है, "बेटा तुम्हें कुछ हुआ है क्या?" कहते, "नहीं हम मुझे कुछ भी नहीं हुआ है माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।" तो माँ मतलब परेशान क्यों हो रहे हो? पापा उनको मतलब बहुत कुछ कहने लगते हैं, बड़े भैया बहुत कुछ कहने लगते हैं। इसी तरह से फिर वो एक दिन लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं। लड्डू गोपाल जी ले आते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूजा जब शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि बस अब तुम एक औरत बन गए हो, औरतों का काम कर रहे हो, चूड़ियाँ पहन लो, खाना भी बना लेना, क्या ज़रूरत है तुम्हें और कुछ करने की। तो वो हँसते हुए कहते हैं, पिताजी आप मुझे चाहे जो कह लो, मुझे बुरा नहीं लगता। ना मुझे बुरा लगता और ना मुझे किसी चीज़ का दुःख है, ना मेरे अंदर किसी चीज़ के पाने की तड़प है, मुझे ना पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, इस दुनिया में जन्म लिया है तो थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत है, बाकी मुझे पैसों की भी कोई ज़रूरत नहीं कि मैं अपने बैंक में धनराशि जमा करूँगा, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें करूँगा, बहुत बड़ा बंगला बनवाऊँगा, ऐसा कुछ भी। मैं उनकी मम्मी कहती हैं कि बेटा तुम हमारे बारे में भी नहीं सोचे, तो वो कहते हैं माँ मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम भी ये सब दुनिया का मोह माया छोड़ दो। ये सब दुनिया मोह माया है, हम मोह माया में फँसे हुए हैं। इसलिए हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे, और मुझे साक्षात मेरे नारायण दिखे हैं। मेरे नारायण ने मुझे समझाया, मेरे नारायण ने मुझे वो शक्ति दी है, जिससे मुझे कोई भी दुनिया की बात अच्छी नहीं लगती। ये बात तो सच था कि जो मतलब कविता जी बताती हैं कि जो नारायण मतलब जो थे, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की रतन को समझाने की, लेकिन रतन नहीं माने। कई लोग तो ये मान बैठे कि वो डर गया इसलिए ऐसा ढोंग कर लिया। घर वालों ने कहा कि डर रहा है कि कहीं मर ना जाऊँ बॉर्डर पर जाकर। कुछ लोगों ने कहा घर का खर्चा नहीं चलेगा, अब हम नहीं देंगे, इनके भाई ने भी मना किया है, बहुत सारी ऐसी बातें कहीं। उसके बाद रतन वहाँ से छोड़ देते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर वहीं राधा कृष्ण मंदिर में चले जाते हैं। वहीं राधा कृष्ण मंदिर में वो रहते हैं, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। और एक चीज़ होता ये है दोस्तों कि रतन कहते हैं मतलब वो इस चीज़ का दावा करते हैं कि मैं कहीं से सामान खरीदने नहीं जाता, लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल जी को भोग लग जाता है। उनके घर वालों ने उन्हें पैसे देने बंद कर दिए, सोचा कि पैसे अगर देंगे, घर वालों ने खर्चे देना बंद कर दिया था। घर वाले कहते थे कि इसे खर्चा नहीं दूँगा ना तो अपने आप कमाने लगेगा।
लेकिन कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, यहाँ तक कि पानी तक के लिए वो तरस रहे थे। वो मंदिर से बाहर पानी तक लेने के लिए नहीं जा रहे थे। गाँव वालों ने, मतलब गाँव वाले क्या, घर वालों के कहने पर गाँव वालों ने पानी देना भी उन्हें बंद करवा दिया था। वो पानी भी नहीं देते थे उन्हें। इस तरह से उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वो नल पर जाते तो नल में पानी के लिए मना कर देते। कहते कि इस तरह से करो ताकि ये कमाने लगे, ऐसी चीज़ें छोड़ दें। लेकिन भक्ति कहते हैं ना, एक ऐसी चीज़ होती है जिसे कोई कभी नहीं छोड़ सकता। उसके बाद 4 से 5 दिन बीत जाते हैं, वो वहीं मंदिर में पड़े रहते हैं। उनकी माँ जाती हैं, उनकी माँ को सब लोग कह देते हैं, अगर वहाँ गई तो वहीं पे उसी के साथ रह जाओगी, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे वहाँ पर। बहुत सारी ऐसी चीज़ थी दोस्तों, किसी ने नहीं माना इस चीज़ को। उसके बाद फिर 5 से जब छठवाँ दिन हुआ तो सबने देखा सुबह-सुबह कि वो वहाँ मंदिर में जो पौधे लगे हुए थे ना, वहाँ पानी डाल रहे थे। पानी डाल रहे थे, इस पानी कहाँ से आया? किसी को समझ नहीं, क्योंकि जो गाँव में नल लगा हुआ था, वो नल काफ़ी दूर पे था और वहाँ गाँव के बीचों-बीच था। वहाँ जाते तो उनको कोई पानी नहीं भरने देता। लेकिन दोस्तों, जहाँ मंदिर थी राधे कृष्ण की ना, वहाँ पर कहते हैं कि 60-70 साल पहले का कुआँ था, जहाँ पर पानी नहीं आता था, जहाँ पर पानी सूख गया था। लेकिन अचानक से रातों-रात उस कुएँ में पानी आ गया। कैसे आ गया? उसी कुएँ से उन्होंने बाल्टी से पानी खींच कर निकाला। पानी खींच कर निकाला, उसके बाद फिर उसी पानी से उन्होंने जल को सींचा, अपने प्रभु को नहलाया और जल को ग्रहण किया। कहते हैं कभी-कभी कि रतन कहते हैं कि हमारे लिए ना हमारी माँ, हमारी राधा रानी स्वयं भोजन मेरे लिए बना कर लाती हैं। अब दोस्तों, ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, ये आप सब बताइएगा। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे लिए हमारी राधा रानी हमारी माँ है, हमारे नारायण हमारे पिता हैं, वो हमारे लिए ना भोजन लेकर आते हैं, हर रोज़ रात को भोजन लेकर आते हैं और मुझे खिला देते हैं और मैं बहुत तृप्त हो जाता हूँ। कभी-कभी तो उनका भोजन मैं खाता हूँ ना, तो मैं 8-8 दिन तक मुझे भूख नहीं लगती। मैं उनका जल पीता हूँ ना, तो मुझे कितने-कितने दिन हो जाते हैं, मैं प्यासा ही, मतलब मुझे प्यास ही नहीं लगती, प्यास का एहसास ही नहीं होता। वो इतना अच्छा भोजन लेकर आते हैं, लेकिन इस बात से कोई नहीं मानता। सब सोचते हैं कि उन्हें कुछ ऊपरी बाधा हो गई है, कुछ ऊपरी चक्कर होने की वजह से उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति बहुत होती है दोस्तों। चलिए मानते हैं कि बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें हैं उनके साथ, ऊपरी बवाल है, ऐसा कुछ है, तो भगवान की पूजा कैसे वो कर रहे हैं? तो रतन कहते हैं कि मेरी माँ, मेरे पिताजी मेरे लिए भोजन लेकर आते हैं। ये तो मेरे सिर्फ़ पिता हैं यहाँ के, इस जन्म के हैं। मेरे जन्म-जन्म के पिता तो मेरी माता, मेरी माँ है, मेरी राधा माँ है, मेरे नारायण मेरे पिता हैं। ये तो सिर्फ़ इस जन्म में है। पता नहीं अगले जन्म में ये मेरे लिए क्या होंगे, मुझे नहीं पता। मुझे सब सत्य का पराभास हो गया है, जिसलिए मैं ज़िंदगी के मोह बंधन माया से छूट चुका हूँ। उन्होंने कभी-कभी वो ये भी कहते हैं कि बहुत उन्होंने अपनी मृत्यु की तारीख़ भी बता दी है कि मेरी मृत्यु, मतलब इसी-इसी दिन को उन्होंने बताया कि वो इसी-इसी दिन पर मरेंगे और इस दिन मर जाएँगे, और वो कहते हैं कि उस दिन मेरे लड्डू गोपाल जी भी यहाँ से गायब हो जाएँगे और मेरा भी सशरीर यहाँ से चला जाएगा। अब दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, तो कविता जी ने जब ये घटना भेजी, उन्होंने कहा कि हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, उनके साथ ये घटना घटित हुई। जब हम ये सब चीज़ें हमें पता चली, तो हम लोग भी वहाँ पर गए थे देखने के लिए। रतन जी हैं, जो कहते हैं कि वो हमारे रिश्ते में, वो हमारे जीजा लगते हैं, परिवार में हैं। तो जब हम लोग गए थे इस चीज़ को वहाँ पर देखने के लिए, तो मतलब बहुत ही अजीब-सा लगा था मुझे। तो कविता कहती हैं कि जब मुझे ये बात पता चली कि वो हमारे एक रिश्तेदार में हमारे चाचा ही लगते थे। तो जब हम वहाँ पर गए तो हमें सच्चाई पता चली कि ऐसी-ऐसी चीज़ है। मैं भी उनसे मिलने गई, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, तो मैं आपको सच बताऊँ, उनका ऑरा इतना पॉज़िटिव था ना कि उनके सर पे, मतलब मेरे सर पे उनका हाथ रखते ही ना मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। वो कहती है कविता कि जब मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ ना, उसी समय मैं समझ गई कि सच में इनके अंदर कोई सकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक नहीं है। तो वो कहती हैं कि मैं विश्वास करती हूँ दीदी, आज भी वो उनके साथ, आज भी वो मंदिर में रहते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। कहते हैं कि भोजन लाकर, वो सच में भोजन नहीं बनाते, वो खाना नहीं बनाते हैं वो, किसी से माँग कर भी नहीं ले जाते। क्या पानी पीकर उनका पेट भर रहा है? नहीं ना। कहते हैं कि मेरी राधा माँ, मेरे नारायण, मेरे पिता, वो मुझे आकर भोजन दे जाते हैं हर रात को और मैं खा लेता हूँ। वो अपने आप वो खुद खाते हैं और मुझे भी खिलाते हैं। तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, ये तो नहीं पता, लेकिन कलयुग में ऐसी घटना होना असंभव है, लेकिन फिर भी जहाँ नारायण है वहाँ सब संभव है। तो दोस्तों, आज की थी लीला कथा जो मुझे कविता जी ने भेजी थी। अगर आप सबको अच्छी लगी है मेरी लीला कथा, तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा
शेयर कर दीजिएगा और भी भक्तों के साथ, जो भी लड्डू गोपाल जी के प्रिय भक्त हैं। तो आज की थी लीला कथा दोस्तों, ये फिर नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।